अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान की फ़ज़ा सोगवार है। जैसा कि आपके मालूम में है, गिलगित बल्तिस्तान के अजीम मोहसिन, दर्द दिल रखने वाले अजीम शख्सियत जीएम सिकंदर इस दार फ़ानी से आज कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जीएम सिकंदर की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं। आपका ताल्लुक़ बल्तिस्तान के ज़िला शिगर से और इब्तिदाई तालीम आपने यहीं पे हासिल की, बल्कि मैट्रिक तक आपने तालीम यहाँ से यहीं से हासिल की, बल्तिस्तान से। जिसके बाद आप मज़ीद तालीम के लिए कराची तशरीफ़ लेके गए और आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने मुकाबले का इम्तहान दिया और गिलगित बल्तिस्तान के अव्वलीन CSP ऑफ़िसर बने और DMG ग्रुप में आप सेलेक्ट हुए और मुख्तलिफ़ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे आपने खिदमात अंजाम दी। अपनी सर्विस का आगाज़ आपने जौहराबाद के असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से किया। उसके बाद कसूर में काफ़ी अर्सा आज आप बहैसियत डिप्टी कमिश्नर तैनात रहे, सरगोदा में रहे, फैसलाबाद में रहे और जहाँ जहाँ आप तयन रहे वहाँ पर आपने उसूल पसंदी और मेरिट के हवाले से अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। लोग आज भी आपको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। उसके बाद आप सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात हुए और सबसे जो आपका सुनहरा दौर जिसको लोग कहते हैं और याद रखते हैं, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान की सिविल सर्विस में, पूरे पाकिस्तान की हुकूमतों की तारीख़ में अगर देखें तो जो आप पंजाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे वज़ीर आला के, आपके दौर को सुनहरा दौर करार देते हैं। यही वजह है कि आपने अपनी मुद्दत मुलाजमत जब ख़त्म की और रिटायर्ड हो गए, उसके बाद आपको दोबारा आपकी खिदमत हासिल कर ली गई और वज़ीर आला के साथ आपको फिर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे खिदमत अंजाम देने का मौका फ़राहम किया गया। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वक्स के तौर पे आपने खिदमत अंजाम दी। KPK में आप सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट आप तैनात रहे और इसी तरह मेंबर सर्विसेज ट्रिब्यूनल पंजाब आप काफ़ी अर्सा तैनात रहे और साथ ही आपकी ज़िंदगी का एक पहलू जो फलाही सरगर्मियाँ थी वो भी आपने साथ साथ जारी रखी। तो आप मारफी ट्रस्ट में लाइफ ट्रस्टी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो आप एक अच्छे ऑफ़िसर, एक लायक और बहुत ही आला सलाहियतों के हामिल ऑफ़िसर आप थे ही, लेकिन आपकी एक वजह शोहरत ये भी थी कि आप बहुत ही मिलनसार और गरीबों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देने वाला, लोगों से बहुत आज़ीज़ी से मिलने वाला और आपके लब व लहजे में भी धीमापन और हर किसी को इज़्ज़त देने वाला जो आपकी शख्सियत का जो पहलू है, उसकी वजह से लोग आपको बतौर मसीहा याद करते हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लोग आपको मोहसिन कौम के तौर पे याद रखते हैं और यकीनन आपकी इन्हीं खूबियों की और इन्हीं खिदमात के हवाले से जब आज ये अंदोनाक ख़बर यहाँ पहुँची है तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ा सोगवार थी। GM सिकंदर साहब के इंतकाल पे मुल्क भर से सियासी और हुकूमती हलकों की जानिब से ताज़ियत के इजहार का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी GM सिकंदर के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने GM सिकंदर की 39 साला जो हुकूमती उनकी शानदार खिदमात हैं उन पे उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है और उनके इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। और इसी तरह अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर ख़ान ने भी GM सिकंदर के इंतकाल को एक कौमी सानहा करार दिया है और कहा कि उनके इंतकाल से जो एक खला पैदा हुआ है वो सदियों पुर नहीं हो सकेगा और ये गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा नुकसान है। जो हमने आज उनके नमाज जनाजे का इज्तिमा देखा, उससे भी अंदाज़ा होता है कि आप मुआशरे में किस हद तक मकबूल थे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियात जो है वो इस नमाज जनाजे में शरीक थे और बड़ी दुनिया उमट आई थी जो आपको यकीनन इस सफ़र आखिरत पर रवाना होते हुए अपनी दुआओं के साथ रुखसत कर रहे थे। क्यों न करें, हमें जो ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे लोग जो ज़ाती मसाइल लेकर आप तक पहुँचते थे, इज्तिमाई मसाइल लेकर आप तक पहुँचते थे, कभी हमने किसी बंदे को ये कहते हुए नहीं सुना कि हम फ़लाँ मसला लेकर GM सिकंदर साहब के पास गए और हम मायूस लौटे हों या वहाँ से हम अपने मसले को
واپس لے کر آئے ہوں یا وہ حل نہ ہوا ہو۔ میں اپنے زمانۂ طالب علمی کی اگر بات کروں، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں 1990 میں وہاں پہنچا تو جی ایم اسکندر صاحب وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ کے، اور یقینی بات ہے وہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر ہزار مسائل آتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمیں پیش آیا تھا، ظاہر ہے ہم بہت دور سے یہاں سے ٹریول کر کے وہاں گئے تھے، کافی دنوں تک جب ہمیں ہاسٹل نہیں ملا تو ہم گئے وہاں پہ، ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن تھا، جی ایم اسکندر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جب ہم نے اپنے فریاد ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اسی وقت وائس چانسلر کو ٹیلی فون کیا، اور جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے ہوتے ہوئے واپس اپنے ہاسٹل پہنچے تو وائس چانسلر کی گاڑی ہمیں لینے وہاں آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے جس پروٹوکول کے ساتھ ہمیں اپنے دفتر لے کے گئے، ہمارے مسائل کو سنا اور اس کو چند لمحوں کے اندر حل کیا، وہ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد جب سے میں نے کالم نگاری کا سلسلہ شروع کیا، رابطے میں ہم رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے تھے، ہمیشہ رہنمائی فرماتے تھے، اور میرے کالموں کے اوپر وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے تھے، اور جتنے قومی معاملات ہوتے ہیں ان پہ مشاورت بھی ہوتی تھی، اور وہ بہت زیادہ ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ اس مسئلے کو اگر اس انداز سے پیش کیا جائے تو یہ بہتر انداز میں حل ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کو اس اینگل میں اگر آگے حکام بالا تک پہنچایا جائے تو یہ حل ہونے میں آسانی ہوگی۔ اور یقیناً جو وہ رہنمائی فرماتے تھے وہ تیر بہدف ہوتا تھا، اور ان تجاویز پہ ہم عمل کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے تھے تو ان مسائل کا ہمیں بہت جلد حل ملتا تھا۔ تو بہت سارے قومی معاملات میں وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے، بلکہ بہت دفعہ ہمارے دیگر علمی ادبی شخصیات کے ساتھ مل کر ہمارے ان سے جو نشستیں ہوئیں ان میں بھی گھنٹوں گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے، گلگت بلتستان میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے، اور گلگت بلتستان میں لوگوں کے معیار زندگی کے بہترین کے لیے وہ بہترین مشورے اور تجاویز وہ دیتے تھے، جن پر عمل درآمد کر کے یقیناً ہم نے خود بھی کامیابی حاصل کی، اور اجتماعی معاملات میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کامیابی ہمیں ملی۔ تو ہم سب کی دعائیں آج مرحوم کے روح کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کا سفر آخرت ان کے لیے آسان کرے، اور جو یہ لواحقین ہیں ان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے دے۔ جتنے ہمارے قوم کے دیگر اکابرین ہیں ان کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ جی ایم سکندر کی طرح گراس روٹ لیول پہ آ کے ایک غریب آدمی کے ساتھ بھی اسی کے معیار پہ نیچے اتر کے بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔